दर्शकों, क्या आपको मालूम है कि किस मंदिर को प्रतिदिन एक लाश चाहिए और मंदिर प्रबंधन प्रतिदिन एक लाश की व्यवस्था कैसे करती है? हम आपसे बता दें कि भारत में एक ऐसी महिमा वाला प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो जीवित और मृत दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए महत्व रखता है। इस मंदिर में कई अजीबोगरीब मान्यताएं हैं। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है जहां सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में अनुष्ठान और कर्मकांड करने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर जिस आधार पर बना है उस आधार भूमि को रोज एक शव की आहुति देनी पड़ती है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो सभी दर्शकों, इस वीडियो में हम इस मंदिर के रहस्य के बारे में कुछ बेहद अनसुने तथ्य आपको बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी ज्योतिष पर। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उस मंदिर का नाम विष्णुपद मंदिर है। यह मंदिर बिहार के गया में स्थित है। पितृपक्ष में इस स्थान पर श्राद्ध कर्म करने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। इस मंदिर और इस जगह को बिहार सरकार ने पहले से ही संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। ये पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर फाल्गुनी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। हालांकि फल्गु नदी यहाँ भूमि के नीचे से बहती है। ये मंदिर काफी प्राचीन है और वैशाली से प्राप्त टेराकोटा की प्राचीन लिखावट से यह स्पष्ट पता चलता है कि विष्णुपद मंदिर 4वीं शताब्दी में भी अस्तित्व में था। मंदिर के जिस मौजूदा स्वरूप को हम देखते हैं उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर के लिए रोज एक लाश का इंतजाम करने की क्या कहानी है। साथियों, यह कहानी सतयुग में पैदा हुए राक्षस गयासुर से जुड़ी हुई है। गयासुर राक्षस जरूर था, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण उसमें भक्ति भाव बहुत ज्यादा था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करके उसने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो भी उसे देखेगा वह स्वर्ग चला जाएगा। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद पापी व्यक्ति भी उसे देखकर स्वर्ग प्राप्त करने लगे। इससे स्वर्ग और नरक की व्यवस्था गड़बड़ा गई। यमराज ने ब्रह्मा जी से इस बारे में बात की। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को गयासुर के शरीर पर वेदी बनाकर यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने गयासुर के पास जाकर कहा कि आपका शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए आपके शरीर पर यज्ञ की वेदी बनाकर यज्ञ करना सबसे अच्छा रहेगा। हम इसके लिए आपकी अनुमति और इच्छा चाहते हैं। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि वह ऐसा तभी कर पाएगा जब भगवान विष्णु स्वयं भी आए। भगवान विष्णु भी आने के लिए तैयार हो गए। जब गयासुर के शरीर को यज्ञ की वेदी बनाकर यज्ञ की लकड़ियां रखी जाने लगी तो वह हिलने लगा, क्योंकि तब तक भगवान विष्णु वहां नहीं आए थे। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु छाया के रूप में आ गए। इस रूप में भगवान विष्णु गदाधर कहलाए, लेकिन गयासुर तब भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर कसकर पैर रख दिया। इसके बाद गयासुर यज्ञ की वेदी बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने तब भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि उसे देखने से लोगों को स्वर्ग और मोक्ष मिल जाता था, लेकिन उसके मरने के बाद इस जगह मृत्यु के बाद जिसका भी शव आए और उसका पिंड दान यहाँ किया जाए तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो। पौराणिक कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रतिदिन एक मुंड और एक पिंड का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि तुम जब तक जीवित रहे दूसरों को मोक्ष दिलाते रहे, अब मृत्यु के बाद भी तुम दूसरों के हित के लिए सोच रहे हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। दर्शकों, भगवान विष्णु के पैरों के निशान गयासुर की छाती पर पड़े थे। ऐसा बताया जाता है कि यह निशान इस स्थान पर बने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में आज भी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग काल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब यहाँ फल्गु नदी के किनारे अंतिम संस्कार करने के लिए कोई शव न आया हो। कहा जाता है कि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन गयासुर फिर से प्रकट हो जाएगा। मित्रों, हम आपसे बता दें कि ब्रिटिश काल में एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने जब इस स्थान पर शव का दाह संस्कार करने से रोका तो मंदिर की दीवार पर दरारें आने लगी।
जिसके बाद डरकर उसने तुरंत रोक हटा दी और आश्चर्यजनक रूप से शवों के आने का क्रम जारी होते ही मंदिर की दरारें अपने आप ठीक हो गईं। गया के लोग बताते हैं कि पूर्व में जब किसी दिन किसी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो डमी लाश या पुतले की शव यात्रा निकाली जाती थी और यही प्रथा आज भी अपनाई जाती है। वैदिक मंत्रों के साथ नकली लाश का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय भी जब एक बार शमशान में कोई शव नहीं आया तो डोम राजा के नेतृत्व में एक पुतले को बांधकर उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया गया था। मित्रों, गया के विष्णुपद मंदिर की जिस शिला पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह है उसे धर्मशिला कहा जाता है। इस पर भगवान विष्णु के 13 इंच लंबे पद चिन्ह है, जहां सभी भक्त दर्शन पूजन करते हैं। 30 मीटर ऊंचा विष्णुपद मंदिर एक भव्य अष्टभुजी मंदिर है। इसके सभा मंडप में 44 स्तंभ हैं। मंदिर का मंडप 98 वर्ग फुट के घेरे में है। 8 पंक्तियों में 4-4 संयुक्त स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य दिखाई देता है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है। इसी मंदिर में लेटी हुई माता पार्वती की एक दुर्लभ प्रतिमा भी है, जिनके गर्भनाल से गणेश जी जुड़े हुए दिखाए गए हैं, जिनके दर्शन सभी भक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से बता दें कि विष्णुपद मंदिर परिसर में 165 साल पुरानी इस घड्ढी को विक्रम संवत 1911 में पंडित हीरालाल भैया द्वारा स्थापित किया गया था। तब से यह घड्ढी लोगों को समय की सही जानकारी दे रही है। इस मंदिर में मुस्लिमों के आने पर सख्त मनाही है। अब मोदी सरकार इस धार्मिक स्थल का काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह ही एक कॉरिडोर बना रही है, जो यहां आने वाले भक्तों को अच्छी सुविधाएं देगा। यहां फल्गु नदी रेत के नीचे से बहती है, क्योंकि उसे माता सीता ने श्राप दे दिया था। यह सभी स्थान सनातनियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर फल्गु नदी के रेत से पिंड बनाकर पिंड दान करने की प्रथा है। पिंड बनाने के लिए रेत निकालने पर नीचे पानी आ जाता है। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ नदी भूमिगत होकर बहती है, जिसे 1-2 हाथ खोदने से ही पिंड दान के लिए जल प्राप्त हो जाता है। बालू से पिंड दान करने की प्रथा त्रेता युग में तब प्रारंभ हुई जब भगवान राम की अनुपस्थिति में माता सीता जी ने रेत से पिंड बनाकर अपने स्वशुर दशरथ जी का पिंड दान किया था। मित्रों, महाभारत काल में यहां धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पिता पांडु का पिंड दान किया था। इस कारण इस पवित्र तीर्थ स्थल का संबंध और महत्व त्रेता युग और द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। यहां एक अक्षय वट भी है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह माता सीता के पिंडदान करने का साक्षी रहा है और उसे माता सीता द्वारा चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद प्राप्त है। मित्रों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका हार्दिक आभार।